नमस्कार दोस्तों। हम सभी लोगों का प्रभु से कोई ना कोई रिश्ता या नाता तो होता ही है। हम सभी लोग भगवान से कोई ना कोई रिश्ता रखते हैं, कोई उन्हें पुत्र के रूप में, कोई सखा के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई किसी न किसी रूप में ईश्वर से संबंध रखता ही है। ऐसा ही मैं एक प्रसंग आपको सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अनोखा है। इस ऐसे अनुभव को आप प्राप्त करेंगे, इसको सुन के आपको बहुत अच्छा लगे। आप इसे पूरा सुनिएगा ज़रूर। जब आप सुनेंगे तब आप मुझे बताइएगा कि आपने अपने प्रभु के साथ कैसा नाता कर रखा है। तो वृंदावन से थोड़ी ही दूर पर पूरब दिशा की ओर एक मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से 2 कोस की दूरी पे एक माठ गांव है। उस माठ गांव में लक्ष्मी नाम की एक छोटी सी कन्या रहती थी। उस छोटी सी कन्या की माँ जो है बहुत जल्दी स्वर्गवास हो गया था। वो माँ के उसके चले जाने के बाद उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। तो जब विवाह उसकी माँ पिता ने दूसरा कर लिया तो वो लड़की बहुत ही अकेली लक्ष्मी रह गई थी। लेकिन लक्ष्मी ने अपने माँ को देखा था कि उसकी माँ अपने प्रभु श्री कन्हैया का कितना ख्याल रखती थी और वो कन्हैया की बातें सुनती रहती थी, कन्हैया की बाल लीलाएँ सुनना करती थी। और जब भी उसके गांव में कोई भी वृंदावन जाता था तो वह उनसे उनकी बाल रूपों की, बाल सखाओं की और अनेक कन्हाई कहानियों को सुना करती थी। और उसके मन में भी ये इच्छा जागृत होती थी कि काश मुझे भी वृंदावन जाने को मिले, मैं भी उस कन्हैया को देखूं जिसकी सब लोग इतनी तारीफ़ करते हैं। पर कहा जाता है ना कि कन्हैया जब वृंदावन में आपको बुलाएंगे आप तभी कन्हैया के पास जा पाएंगे, वरना तब तक आप नहीं जा पाएंगे। उसकी बहुत लालसा थी कि वो वृंदावन जाए और कन्हैया के दर्शन करे, कान्हा के रूप को देख सके। जो रूप उसको इतना मोह रहा है, जो रूप वो दिन रात देखने के लिए परेशान है, उस रूप को देखना चाह रही थी। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करती थी कब वो दिन आएगा कि मुझे भी वृंदावन जाने का अवसर मिलेगा। अब धीरे धीरे करते हुए लक्ष्मी जो है वो बड़ी हो गई। उसके जो सौतेली माँ थी वो भी जो है वृंदावन जाती थी, पूजा पाठ करती थी और उसके पिता भी वृंदावन जाते थे। और जो उसकी माँ मर गई थी, भगवान के पास चली गई थी, वो माँ के तो गुण उसके अंदर थे ही कि वो भी कन्हैया के दर्शन करने के लिए ललायत ही रहती थी। उनकी कहानियाँ सुनती थी और उनकी लीलाएँ सुनती थी, जिसके कारण वो हमेशा ही इसके मन में एक अद्भुत आस्था उत्पन्न हो चुकी थी। जब लक्ष्मी बड़ी हो गई तब उसके पिता ने उसका विवाह करने की सोची और ऐसा चांस हुआ कि उसके लिए विवाह का जो लड़का मिला वो भी वृंदावन का मिल गया। अब तो लक्ष्मी बहुत ही खुश थी। उसने ये सोचने लगी थी कि अरे वाह, मेरा विवाह वृंदावन में हो रहा है तो मुझे मेरे कन्हैया से मिलने का अवसर ज़रूर मिलेगा, मैं ज़रूर कन्हैया से मिल पाऊँगी। और उसने बड़ी खुशी खुशी कान्हा जी के दर्शन के लिए बहुत ही खुश थी और इसीलिए वो अपने विवाह के लिए भी बड़ी उत्सुक थी कि जितनी जल्दी विवाह होगा उतनी जल्दी मैं अपने कन्हैया से मिलने भी जा पाऊँगी। और वो जो है एक दिन ऐसा आया और उसका विवाह वहाँ पे हो गया। अब जब वो वृंदावन पहुँची, उसकी सास ननद सब लोग घर पे थी और सब लोग बड़ी खुशी खुशी उसका स्वागत कर रहे थे। अब बस कई लोग गांव से देखने आते थे, तब वो भी सोचती थी काश मुझे कन्हैया देखने को भी मिल जाए, काश मुझे वृंदावन जाने को मिले, काश मुझे बांके बिहारी मंदिर जाने को मिल जाए तो मैं भी कन्हैया को देख लूँ। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसकी सास ने अपने बेटे से कहा कि अब नई बहू भी आ गई है, नई बहू को जो है मंदिर जाके गोपाल जी से मिलवा ला, मतलब कान्हा जी से मिलवा ला जाके। तो वो बहुत खुश हुई। उस दिन तो वो मन ही मन बहुत खुश थी। उसके पैर तो ज़मीन में पड़ ही नहीं रहे थे कि मैं आज जो है जाकर अपने कान्हा से मिलूँगी, आज मुझे कान्हा से मिलना मिल जाएगा। फिर उसने सोचा कि सबके साथ तो संबंध रहता ही है, सब कोई कहता है, कोई भैया कहता है, कोई सखा कहता है, कोई मित्र कहता है, मेरा क्या है कान्हा से संबंध, मेरा क्या संबंध होगा। तो फिर उसने कहा मेरी तो शादी हुई है वृंदावन में, तो मेरे तो वो देवर हुए, तो मैं उन्हें अपना देवर कहूँगी। कन्हैया से मेरा देवर और भाभी का रिश्ता होगा। अब बस ये सोच रही थी। उसके बाद वो मंदिर के लिए निकल गई, घूंघट काढ़ी हुई थी और घूंघट काढ़े हुए भी अपने पति के साथ जब चल रही थी तो बस मन ही मन एक ही विचार था कि मुझे अपने कान्हा जी से आज मिलना ही मिलना है, आज मैं अपने कान्हा को देख पाऊँगी।
और जब उस रास्ते में मानसरोवर नदी पड़ी, मानसरोवर पड़ा, तो उसने ये सोचा कि उसके पति ने कहा कि मैं यहाँ पे स्नान कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे वृंदावन चलता हूँ। तब वो बैठ गई, एक कोने में बैठ गई। तभी एक छोटा सा नटखट सा बालक आया और वो बार बार कह रहा था, घूंघट उठाओ मुझे देखो ना, घूंघट उठाओ मुझे देखो ना, मैं तो देखना चाहता हूँ भाभी भाभी। और अभी इधर से उठला रहा, कभी उधर से उठला रहा। और वो लड़की लक्ष्मी तो बहुत ही सहम गई थी। उसने सोचा यहाँ कैसे लोग हैं, कैसे बच्चे हैं यहाँ के जो मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं नहीं घूंघट उठाऊंगी, मना करती है। लेकिन फिर भी उस बालक ने ज़बरदस्ती करके घूंघट उठाया। और फिर तो लक्ष्मी बस उस बालक को देखती रहेगी। और बालक ने लक्ष्मी को देखा, लक्ष्मी ने बालक को देखा, बालक ने लक्ष्मी को देखा। उसके थोड़ी देर बाद वो बालक गायब हो गया। फिर उसने अपने पति से कहा कि कैसे बालक है यहाँ के, ज़बरदस्ती आके मेरा घूंघट खुलवा के मेरी शक्ल देख के चला गया। पता नहीं कौन सा नटखट बालक था, कैसे अजीब तरीके के बालक है तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में। तो फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, अब अगर तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे बताना, मैं उसको सुधार दूँगा। गांव के बच्चे सब ऐसे ही होते हैं, परेशान करने लगते हैं। नई बहू देखी नहीं कि परेशान करने लगते हैं। और उसके बाद वो मंदिर चले गए। जब मंदिर में गए, पर्दा हटाने के लिए उससे कहा गया, तो बांके बिहारी मंदिर में जब पर्दा, उसने कहा दर्शन कर लो। दर्शन करने के लिए उसके पति ने उससे कहा कि तुम जो है अपना घूंघट तो हटाओ, तब देखो ना बांके बिहारी को। और उसने जैसे ही हटाया, जैसे ही उसने घूंघट उठाया, वो एकदम से उछल पड़ी, अरे ये तो वही बालक है, ये तो वही बालक है जिसने मेरा घूंघट उठाया था। तो उसका पति कहता है क्या क्या कहा तुमने, ये वही बालक है। मंदिर में बैठे हुए सभी लोग आश्चर्य से चकित हो गया। वो सब कहने लगे बांके बिहारी लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। इतना अद्भुत नज़ारा था। तो सभी लोग देखकर बहुत खुश हो गए कि इस लक्ष्मी को भगवान ने साक्षात दर्शन दे दिए। और हम सब लोग रोज़ यहाँ मंदिर में आते हैं और भगवान की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान हमें दर्शन नहीं दिए। लेकिन भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, और उस लक्ष्मी को भगवान ने दर्शन दे दिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ऐसी ही सुंदर कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।